हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, जैसे आपको पता है कि हमारा एमसीक्यू सीरीज चल रही है और साथ ही साथ हम जो थ्योरी की क्लासेस है वो भी आप सबके लिए लेके आते हैं। तो अभी आप ये जो वीडियो है आपको एमसीक्यू सीरीज का मिलेगा। इसमें अपना जो टॉपिक चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्केलेटन सिस्टम हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम 48 क्वेश्चंस लगभग कर चुके हैं और आगे क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है अपना फ्रैक्चर, यानी कि फ्रैक्चर के क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का 49 नंबर क्वेश्चन। देखिए, मेन कॉज ऑफ फ्रैक्चर इनटू फीमेल आफ्टर मेनोपॉज, यानी कि मेनोपॉज के बाद फीमेल के अंदर फ्रैक्चर का मेन कॉज क्या हो सकता है। हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, इसके बाद बात करें दोनों हो सकते हैं और या फिर कोई भी नहीं हो सकता। तो इसका यदि हम राइट ऑप्शन बात करें तो देखिए हार्मोन इम्बैलेंस भी हो सकता है क्योंकि मेनोपॉज हुआ है, और ऑस्टियोपोरोसिस भी होना स्टार्ट हो जाता है मेनोपॉज की वजह से। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, फीमेल्स आर मोर सस्पेक्टेबल टू फ्रैक्चर आफ्टर मेनोपॉज ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टियोपीनिया अपन जैसे कहते हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं, जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, मेनोपॉज का मतलब क्या होता है कि इनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रुक जाती है, पॉज हो जाती है, इसे अपन क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्डरली पीपल हैव अ हाई इंसिडेंस ऑफ हिप फ्रैक्चर बिकॉज, यानी कि जो बड़े लोग होते हैं एज के साथ, जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, उनके अंदर हाई इंसिडेंस हमें देखने को मिलते हैं हिप फ्रैक्चर के। उसकी वजह क्या है, देखिए, केयरलेसनेस हो जाती है, फ्रेगिलिटी ऑफ बोन है, सेडेंटरी एग्जिस्टेंस है, या फिर रूमेटॉइड डिजीज़ है। यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पर फ्रेगिलिटी जो बोन्स है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। होता क्या है इसका मतलब, वो चीज़ देखिए, फ्रेगिलिटी ऑफ बोन का मतलब होता है ब्रिटलनेस, यानी कि भंगुरता उसमें आ जाती है। इसका मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ बोन टू बीइंग रेडली ब्रोकन और इंजर्ड ड्यू टू डिक्रीज बोन डेंसिटी। होता क्या है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो उसकी एज है, सॉरी, जो बोन है उसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, घटने लग जाती है, जिससे बहुत जल्दी टूटने के चांस हो जाते हैं, बहुत जल्दी इंजरी होने के चांस हो जाते हैं। अब जो बोन की डेंसिटी है वो कम क्यों हुई है, क्योंकि लेस कंटेंट हो जाता है इसका कैल्शियम का, और डिक्रीज इलास्टिसिटी भी कम हो जाती है कनेक्टिव टिश्यू की, जो कि बोन के अंदर होते हैं। इस वजह से फ्रैक्चर होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एज के साथ बढ़ते हैं ये चांस। इनटू ओल्ड एज, मेनली फीमेल्स के अंदर हम बात करें तो हिप फ्रैक्चर जो है वो मोर कॉमन हो जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, जो होता है क्यों, कॉज्ड बाय ड्रॉप इन एस्ट्रोजन लेवल आफ्टर मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में भी ये चीज़ देखी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, एल्डरली वुमेन आर मोर प्रीस टू डेवलप हिप फ्रैक्चर ड्यू टू, वही क्वेश्चन फिर से घूम पे क्या गया है। यदि हम इसकी बात कर लें तो वही आंसर है इसका, डिक्रीज एस्ट्रोजन सिक्रेशन, यानी कि एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्ड करेक्टिवली विद डिस्क्रिप्शन अबाउट स्केलेटल फ्रैक्चर, यानी कि स्केलेटल फ्रैक्चर के लिए हमें यहाँ पे एक तरफ जो है पॉइंट दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तो हमें सही को मैच करना है, कौन सी सही है इसमें से। देखिए, एन एव्यूलिजन फ्रैक्चर का मतलब होता है एक फ्रैक्चर जिसमें एक्सक्रेट अ पार्ट ऑफ बोन फ्रॉम द लिगामेंट और टेंडन। दूसरा है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, इसका मतलब होता है दिस बेंड्स द बोन बट डू नॉट लीड टू द फ्रैक्चर, यानी कि इसमें बोन जो है वो बेंड हो जाती है लेकिन फ्रैक्चर नहीं होता है। अ कंप्लीट फ्रैक्चर का मतलब होता है द फ्रैक्चर्ड बोन पियर्सेस टू द स्किन सरफेस थ्रू द स्किन। ठीक है, यानी कि बोन कंप्लीट क्या हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है। इसके बाद बात करें अब पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर मतलब होता है एक फ्रैक्चर दैट अकर्स ड्यू टू सम फिजिकल ट्रॉमा। अब ये हमें यहाँ पे इसको मैच करना है कि कौन सा डिस्क्रिप्शन किसका सही है। यदि हम इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है, बाकी की ये तीनों जो इनके डिस्क्रिप्शन है बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन पे अपन आते हैं। पॉट्स फ्रैक्चर इज द फ्रैक्चर ऑफ, यानी कि पॉट्स फ्रैक्चर जो होता है उसका मतलब कहाँ पे जो फ्रैक्चर होता है, स्पाइन के अंदर होता है, रिब्स के अंदर होता है, एंकल के अंदर होता है, या फिर फीमर के अंदर होता है। तो जो एंकल की बोन के अंदर जो फ्रैक्चर होता है उसको अपन क्या कहते हैं, पॉट्स फ्रैक्चर कहते हैं। देखिए, फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ अ लेटरल लेग बोन जो फिब्युला होती है नियर एंकल जॉइंट कॉल्ड पॉट्स फ्रैक्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉल्स फ्रैक्चर इज अ फ्रैक्चर ऑफ द, यानी कि जो कॉल्स का फ्रैक्चर होता है वो कौन सा फ्रैक्चर होता है, डिस्टल एंड्स ऑफ द सेम स्पीसीज, प्रॉक्सिमल एंड्स ऑफ रेडियस, डिस्टल एंड्स ऑफ रेडियस, या फिर शाफ्ट ऑफ ह्यूमेरस। ठीक है, तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ लेटरल हैंड बोन, जैसे जो रेडियस होती है नियर रेस्ट जॉइंट कॉज्ड बाई फॉलिंग ऑन द आउट स्ट्रेच्ड हैंड इज कॉल्ड कॉलस फ्रैक्चर। ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर हमें एडल्ट ओल्डर 50 ईयर्स से ऊपर के जो एज वाले बंदे होते हैं, जो लोग हो जाते हैं, एज जो लोग हो जाते हैं, उनके अंदर ही हमें देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली। ठीक है, आगे बढ़े, देखिए 55 नंबर क्वेश्चन पे। कॉलेज फ्रैक्चर जो है रेफर किया जाता है, किसकी इंजरी होती है, शोल्डर जॉइंट की होती है, नी जॉइंट की होती है, रिस्ट जॉइंट की होती है, या फिर एल्बो जॉइंट की होती है। तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे कौन सी जॉइंट की इंजरी होती है, तो रिस्ट जॉइंट की इंजरी होती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 56 नंबर क्वेश्चन पे आता है।
कॉमनेस्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन इज, यानी कि बच्चों के अंदर जो कॉमनेस्ट प्रकार का फ्रैक्चर होता है वो कौन सा होता है? कॉलिज फ्रैक्चर होता है, पॉट्स का फ्रैक्चर होता है, या फिर हम बात करें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, या फिर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है। तो सही ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होता है। अब अपन देखते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता क्या है। देखिए, इन ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर द बोन इज पार्शियली बेंट एंड पार्शियली ब्रोकन, यानी कि थोड़ी सी बेंड हो जाती है, थोड़ी सी जो बोन है वो फ्रैक्चर हो जाती है, फिर टूट जाती है। एज वेन अ ग्रीन स्टिक ब्रेक, इसे अपन क्या कहते हैं? ग्रीन स्टिक ब्रेक कहते हैं। इट अकर्स मेनली इन द चिल्ड्रन, स्पेसिफिकली इन रिकेट्स। रिकेट्स की जो कंडीशन होती है, जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज होती है, उसकी कंडीशन में हमें ये देखने को मिलती है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की बात करें, इसका मतलब होता है एक फ्रैक्चर जिसमें फ्रैक्चर ऑफ अ डिजीज और वीकेंड बोन, यानी कि कोई कमजोर बोन है या फिर किसी बोन के अंदर डिजीज हो गई है, वहाँ पे जो फ्रैक्चर होता है उसे हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। होता क्यों है? देखिए, कॉज्ड बाय अ नॉर्मल फोर्स दैट वुड नॉट बी फ्रैक्चर्ड अ हेल्दी बोन। इट मेनली अकर्स इन ओल्ड एज ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि यदि हम एक नॉर्मल बोन की बात करें तो उस पर यदि हम जितना फोर्स लगाएंगे तो वो बोन नहीं टूटेगी, लेकिन ऐसी जो बोन होती है पैथोलॉजिकल, यानी कि जो वीक हो गई है बोन, या फिर जिन बोन के अंदर डिजीज आ गई है, तो उन वो बोन जो है इतने फोर्स से क्या हो जाती है? आसानी से फ्रैक्चर हो जाती है। ये हमें कब देखने को मिलता है? ओल्ड एज के हमें जो पर्सन होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। रीज़न क्या है? तो रीज़न होता है ऑस्टियोपोरोसिस का, यानी कि जो बोन की डेंसिटी है वो क्या होने लग जाती है? कम होने लग जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, अ 4.5-year-old child brought to emergency department with a fractured tibia. The nurse know that in children of this age, the most frequent encountered type of fracture is classified is, यानी कि अपन इसको किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे इस फ्रैक्चर को? देखिए, ट्रांसवर्स होगा, कम्युनिटेड होगा, कंपाउंड होगा, या फिर ग्रीन स्टिक होगा। तो सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बच्चा है वो कितने साल का है? 4.5, 4.5 साल का। तो अभी हमने देखा था ग्रीन स्टिक जो फ्रैक्चर होता है वो कॉमनली बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। आगे बढ़ें, 58 नंबर क्वेश्चन में देखिए, बट इज द टाइप ऑफ फ्रैक्चर दैट अकर्स इन चिल्ड्रन वेयर बोन इज बेंट बट नॉट ब्रोकन, यानी कि अब हमें बताना है कि चिल्ड्रंस के अंदर ये फ्रैक्चर होता है, इसमें जो बोन है वो मुड़ जाती है, बेंट हो जाती है, लेकिन वो टूटती नहीं है। तो इस फ्रैक्चर को अपन क्या कहते हैं? तो अभी हम देखते हैं इसको। देखिए, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहेंगे, टॉरस फ्रैक्चर कहेंगे, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहेंगे, या फिर बकल डिफॉर्मेशन कहेंगे। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब है ऑफ बोन मीन्स अ बाउ शेप deformity of bone from trauma strong enough to cause the bone to bend but not break. It is seen in children, specifically in the ulna और fibula, इन दो बोन्स के अंदर ये हमें स्पेसिफिकली देखने को मिलता है। आगे बढ़ें, अ फ्रैक्चर्ड इन विच द ब्रोकन एंड ऑफ बोन कम्स आउट थ्रू द स्किन इज नोन एज सिंपल, कम्युनिटेड, कंपाउंड, या फिर इम्पैक्टेड। राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कंपाउंडेड जो फ्रैक्चर होता है जिसके अंदर जो बोन होती है वो स्किन को तोड़ के, यानी कि स्किन वहाँ से हट जाती है, फट जाती है, फटने के वहाँ से जो बोन है वो बाहर निकल जाती है, इसे अपन कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। आगे बढ़ें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर एक्सेप्ट, यानी कि यहाँ पे हमें फ्रैक्चर्स के टाइप दिए गए हैं, ये हमें बताना है कि सारे फ्रैक्चर्स के टाइप है किसी एक को छोड़ के। तो देखिए, सिंपल है बिल्कुल, फ्रैक्चर का प्रकार है, इम्पैक्टेड भी होता है, कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, लेकिन लेसरेटेड कभी भी फ्रैक्चर का प्रकार नहीं होता है। ठीक है, तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो यही क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेसरेशन का मतलब है, देखिए, इरेगुलर टियर ऑफ द फ्लैश नॉट बोन सो इट इज़ नॉट टाइप ऑफ फ्रैक्चर, यानी कि जो फ्लैशेस होती हैं उनमें इरेगुलर टियर देखने को मिलता है, ये बोन से रिलेटेड चीज़ नहीं है, तो इसे अपन क्या कहेंगे? फ्रैक्चर का प्रकार नहीं कहेंगे। टाइप ऑफ फ्रैक्चर कौन से होते हैं? देखिए, कंप्लीट फ्रैक्चर होता है, कंपाउंड और ओपन फ्रैक्चर होता है, सिंपल और क्लोज फ्रैक्चर होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर होता है, पॉट्स फ्रैक्चर होता है, कॉलीज फ्रैक्चर होता है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर होता है, इन्फेक्टेड फ्रैक्चर होता है। ठीक है, ये सारे फ्रैक्चर के प्रकार हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ें, देखिए, अ फ्रैक्चर इन विच देयर इज नो ब्रेक इन द स्किन इज नोन एज, यानी कि ऐसा फ्रैक्चर का प्रकार हमें बताना है जिसमें स्किन जो है वो नहीं फटती है, स्किन से बाहर नहीं आती है बोन। तो कौन सा है? देखिए, ओपन फ्रैक्चर है, क्लोज फ्रैक्चर है, कंपाउंड फ्रैक्चर है, या फिर इम्पैक्टेड फ्रैक्चर है। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऐसा फ्रैक्चर क्या कहलाता है? क्लोज फ्रैक्चर कहलाता है, यानी कि अंदर हड्डी तो टूट चुकी है लेकिन उसने स्किन को नहीं फाड़ा है वहाँ से और बाहर नहीं आई है हड्डी। आगे बढ़ें 62 नंबर क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स आर कंसिडर्ड साइंस ऑफ अ फ्रैक्चर, यानी कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि साइन ऑफ फ्रैक्चर में हमें देखने को मिलते हैं? देखिए, टिगलिंग, कूलनेस, लॉस ऑफ पल्सेस, लॉस ऑफ सेंसेशन, रेडनेस, कूलनेस, कूलनेस, रेडनेस, न्यू साइट ऑफ पेन, रेडनेस, बाम्थ, पेन एट द साइट ऑफ इंजरी। राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, साइंस ऑफ फ्रैक्चर आर पेन एंड टेंडरनेस एट द साइट ऑफ इंजरी, स्वेलिंग्स, रेडनेस, इकीमोसिस एंड ब्रूजिंग, डिफॉर्मिटी, पेरेस्थीसिया, रेपिटेशन एंड लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ अफेक्टेड पार्ट।
आगे बात करें, देखिए कूलनेस हो सकता है, पेरिस्थेशिया, टिंगलिंग, लॉस ऑफ पल्स आर साइन ऑफ वेस्कुलर इनसफिशियंसी विच मेनली अफेक्ट्स ड्यू टू कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ये हमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि क्या है, एक कॉम्प्लिकेशन है फ्रैक्चर के या फिर बर्न के। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे, 63 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, देखिए Which of the following is a relevant clinical features in a patient with a fracture of neck or femur? यानी कि एक फीमर की जो नेक है उसके अंदर फ्रैक्चर हुआ है एक पेशेंट के अंदर, तो कौन से यहाँ पे रिलेवेंट क्लिनिकल फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे? एबडक्शन विद इंटरनल रोटेशन, एबडक्शन विद एक्सटर्नल रोटेशन, शॉर्टनिंग ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमली विद द एक्सटर्नल रोटेशन, और लेंथनिंग ऑफ द अफेक्टेड एक्सट्रीमली विद द इंटरनल रोटेशन। सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, fracture of proximal portion of the femur, either the head or neck of bone, called fracture of hip. Its clinical features are radiating pain to the knee and shortening of the extremely with external rotation of affected extremities. आगे बढ़े, देखिए asymmetry of gluteal folds of skin, gluteal folds of skin, ये अपन क्या कहेंगे, इसे हिप्स का डिस्प्लेसमेंट हो गया, हिप का फ्रैक्चर हो गया, फीमर का फ्रैक्चर हो गया, या फिर ऑस्टियोमाइलिटिस हो गया। तो सही ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे हिप डिस्प्लेसमेंट अपन इसे कहेंगे। डिसलोकेशन ऑफ द हिप्स का मतलब है द फिजिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ हेड ऑफ द फीमेल फ्रॉम इट्स नॉर्मल लोकेशन इन एसिटिबुलम, यानी कि एसिटिबुलम है जो उसकी हम बात करें जो उसकी ग्रूव होती है जहाँ पे वो लॉक होता है, ठीक है, वो चीज़ नॉर्मल लोकेशन पे नहीं है, उसका जो फीमेल का हेड है वो वहाँ पे नॉर्मल लोकेशन के अंदर नहीं है, वो वहाँ से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया है। इसे अपन क्या कहते हैं, डिसलोकेशन कहते हैं या फिर हिप डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। आगे बढ़ें, देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे कुछ इसके कैरेक्टराइज भी दिए गए हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स हो सकते हैं यदि हिप का डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो देखिए एसिमेट्री ऑफ ग्लूटल थाइज स्किन फोल्ड्स, डीप क्रीसेस इन अफेक्टेड साइट, यानी कि वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, जो वहाँ की स्किन होगी, थाइज की जो स्किन होगी, ग्लूट्स की जो स्किन होगी, वो क्या हो जाएगी, एक्सट्रीमली फोल्ड हो जाएगी। एसिमेट्री हमें वहाँ पे उसकी फोल्डिंग्स के अंदर देखने को मिलेगी। कुछ एलीज के साइंस होते हैं जिसमें शॉर्टर फीमर होती है अफेक्टेड साइड पे, शॉर्टनिंग ऑफ द अफेक्टेड लेग, लेग जो है वो अफेक्टेड हो जो अफेक्टेड लॉक होती है वो कहते हैं शॉर्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है। इनएबिलिटी टू अबडक्ट द हिप फुली, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन। पॉजिटिव ट्रेलल वर्ग शाइन क्या हो सकता है, तो देखिए डाउनवर्ड पेल्विस ऑन अफेक्टेड साइड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखें विच फ्रैक्चर और डिसलोकेशन इनटू एन इन्फेंट गिव्स एलीज साइंस, यानी कि कौन से ऐसे फ्रैक्चर और डिसलोकेशन हो सकता है जो कि हमें इन्फेंट के अंदर कुछ एलीज साइंस शो करेगा। हेड ऑफ फीमर है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप है, डिसलोकेशन ऑफ फीमरल हेड है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। तो सही उत्तर की यहाँ पे बात करें, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलीज साइंस वो जो है वो एक क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती हैं पेशेंट के अंदर जिसमें फ्रैक्चर और डिसलोकेटेड फीमरल हेड है, और ये हमें डेवलपमेंट डिस्प्लेसिया ऑफ हेप का देखने को मिलेगा। इन एलीज साइंस की बात करें तो अ फिंगर कैन बी इंसर्टेड बिटवीन द ग्रेटर ट्रोंचर एंड इलियक क्रिस्ट। आगे बढ़ते हैं, द क्लाइंट हैज़ बीन डायग्नोज टू बी सफरिंग फ्रॉम पैगेट्स डिजीज, एक क्लाइंट है जिसको हमने डायग्नोज किया कि वो सफ़र कर रहा है किसी पैगेट डिजीज से। विच टेस्ट प्रोवाइड अ डेफिनेट डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, कौन सा टेस्ट जो है हमें प्रोवाइड करेगा एक उसकी डेफिनेटिव कि ये जो डिजीज़ है ये 100% इस पर्सन को हुई है नहीं हुई है। तो देखिए ब्रेस्ट बायोप्सी करेंगे, डायग्नोस्टिक मेमोग्राम देखेंगे, अल्ट्रासाउंड ऑफ ब्रेस्ट करेंगे, या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज देखेंगे, या फिर एमआरआई करेंगे। तो सही ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पैगेट्स डिजीज का मतलब होता है इंटरफेरेंस इन नॉर्मल रिसाइकलिंग प्रोसेस ऑफ बोन, is a chronic form of osteosis of unknown cause affecting older people, causing thickening and hypertrophy of long bones and deformity of the flat bones. एमआरआई जो है इसका अपन यूज़ करेंगे डिटरमाइन करने के लिए बोन टिश्यू डेंसिटी, और उसको स्कैन करके देखेंगे। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ, देखें अ डिसऑर्डर ऑफ बोन रिमॉडलिंग वेयर नॉर्मल बैलेंस बिटवीन बोन बिल्डिंग एंड बोन ब्रेकडाउन बिकम्स डिसऑर्गेनाइज्ड विल रिजल्ट इन टू विच डिजीज। पैकेट्स डिजीज़ होगी, मैनियर्स डिजीज़ होगी, ऑस्टियोमलेशिया होगा, या फिर रिकेट्स होगा। सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें 68 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड अ टेक्नीशियन गिव प्रायोरिटी इन द इमरजेंसी केयर ऑफ पेशेंट हु हैड कंपाउंड फ्रैक्चर ऑफ फीमर, यानी कि फीमर के अंदर कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ है, ये हमने देख लिया है, एक इमरजेंसी केस आया है पेशेंट के अंदर। अब यहाँ पे जो टेक्नीशियन है उसको कौन सी चीज़ प्रायोरिटी पे रखनी होगी, स्प्लिट द लेग्स इन इट्स प्रेजेंट पोजीशन, तो बिल्कुल यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, आगे और इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए प्लेस द लेग इन न्यूट्रिक लिगामेंट, या फिर सॉरी प्लेसमेंट, इरीगेट द वुंड विद नॉर्मल सलाइंस, अप्लाई प्रेशर डायरेक्टली ऊपर तक पहुंचना, ये सारे नहीं होंगे, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ फ्रैक्चर इन विच फ्रेगमेंट्स ऑफ फ्रैक्चर बोन प्रोड्यूड
थ्रू द स्किन कॉल्ड कंपाउंड फ्रैक्चर और ओपन फ्रैक्चर। इन कंपाउंड फ्रैक्चर की बात करें तो इमोबिलाइजिंग द अफेक्टेड पार्ट बाई अप्लाइंग स्प्लिंटिंग अबव एंड ब्लो शुड बी प्रायोरिटी टू डिक्रीज द चांस ऑफ फर्दर ब्लीडिंग एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन प्लास्टर वर्क आर, इनकी प्लास्टर वर्क करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं? देखिए, प्लास्टर्स की नाइफ, सॉरी प्लास्टर नाइफ, प्लास्टर शॉप, प्लास्टर बेंडर, प्लास्टर सीयर्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा बिल्कुल डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, देखिए अगला क्वेश्चन। स्प्लिंट्स आर रिजिड स्ट्रक्चर यूज टू, इनकी जो स्प्लिंट्स होते हैं वो रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं, किस में यूज किए जाते हैं? सपोर्ट्स ऑफ ब्रोकन बोन, ब्रोकन बोन को सपोर्ट करने के लिए, टू गिव प्रोटेक्शन टू अ पार्ट ऑफ द बॉडी, टू कनेक्ट डिफॉर्मिटी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे भी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्प्लिंट्स का मतलब होता है एन अप्लायंस मेड ऑफ रिजिड स्ट्रक्चर, लाइक बोन्स की बात कर लें, वुड की बात कर लें, मेटल, प्लास्टिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इनको यूज़ किया जाता है फिक्सेशन, यूनियन, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ एन इंसर्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। आगे बढ़ते हैं, देखिए द सर्जिकल प्रोसीजर डन टू रिलीव प्रेशर इन कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज, यानी कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर अपन जो प्रेशर उस पर फील हो रहा है उसको रिलीव करने के लिए कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर है वो करेंगे? ओपन रिडक्शन विद इंटरनल फिक्सेशन, ORIF, मैनिसेक्टोमी, फैसियोक्टोमी या फिर आर्थ्रोप्लास्टी। सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे थ्योरी के अंदर या फिर एक्सप्लेनेशन के अंदर पढ़ सकते हैं। अपन आगे बढ़ते हैं, देखिए एम्प्यूटेशन ऑफ फुट इज इंडिकेटेड इन, यानी कि फुट के अंदर क्या हो रहा है, एम्प्यूटेशन हो रहा है, तो ये किस चीज़ का साइन करता है? ऑस्टियोमलेशिया का या फिर गैंग्रीन का? तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैंग्रीन इसका सही उत्तर है। अब देखिए गैंग्रीन होती क्या है, वो सारी चीज़ देख लीजिए। रिमूवल ऑफ अ लिम्ब, बॉडी पार्ट ऑफ ऑर्गन, यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ सर्जरी बट ओकेजनली ड्यू टू ट्रॉमा कॉल्ड एम्प्यूटेशंस। ये एम्प्यूटेशंस की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। इंडिकेशंस of amputations by surgery are medical illness like malignancy, some vascular disease and gangrene formation। ठीक है, आगे बढ़ें 73 नंबर क्वेश्चन पे। अब मोटर व्हीकल एक्सीडेंट विक्टिम हैज ओपन फ्रैक्चर ऑफ राइट लेग, यानी कि एक पेशेंट आया है, उस पेशेंट के अंदर क्या है कि उसका मोटर व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ है और उसको फ्रैक्चर हुआ है। फ्रैक्चर का प्रकार कौन सा? ओपन फ्रैक्चर हुआ है उसकी राइट लेग के अंदर। नेक के अंदर भी सीवियर पेन हमें देखने को मिल रहा है, ग्रेड सेकंड का शॉक लगा है। एक ट्रॉमा जो है सर्जन, ट्रॉमा सर्जन सर्जन है, वो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अप्लाई कंप्रेशन ड्रेसिंग टू लेग, ट्रांसफ्यूज 1 बोतल ऑफ ब्लड, पोस्ट फॉर टेब्रीडेंट ऑफ लेग बोन, ऑर्डर CT स्कैन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, देखिए सेवेरिटी ऑफ हेमरेजिक और हाइपोवोलेमिक शॉक कैन बी ग्रेडेड ऑन एज फर्स्ट और फोर्थ स्केल बेस्ड ऑन फिजिकल साइंस और अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। ग्रेड सेकंड का शॉक लगाए हमने देखा था, इसका मतलब क्या होता है कि 15 से 30% ब्लड जो है वो लॉस हो गया है, विच नीड IV फ्लूइड अलॉन्ग विद स्टॉपिंग ऑफ फर्दर ब्लड लॉस, i.e. जैसे बात करें अप्लाइंग कंप्रेशन ड्रेसिंग और फ्रैक्चर को, यदि फ्रैक्चर कैसा है, ओपन प्रकार का है तो। ठीक है, आगे बढ़े। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लिनिकल यूनियन ऑफ अ फ्रैक्चर ऑफ बोन इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है क्लिनिकल यूनियन फ्रैक्चर के लिए? नो abnormal movement at fracture site, attempt angulation is painful, radiographically fractured line is visible, safe for unprotected stress। सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लिनिकल यूनियन ऑफ फ्रैक्चर बोन मीन्स हार्ड कैलस इज वीकर देन नॉर्मल बोन एंड देयर इज नो पेन, टेंडरनेस और मूवमेंट और एट फ्रैक्चर, so unprotected stage is not safe during this stage because it may be cause again fracture। अदर ऑप्शन आर राइट अबाउट क्लिनिकल यूनियन ऑफ फ्रैक्चर बोन। तो इसका जो यदि सेफ और अनप्रोटेक्टेड स्ट्रेस वाला ऑप्शन है ये फॉल्स है, गलत है। अगला जो अपना टॉपिक आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है कि जो बोन्स की डेंसिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। अब देखिए ओस्टियोपोरोसिस किसकी डिजीज़ है, तो हमें पता है स्किन की है, बोन की है, ब्रेन की है, फिर मसल्स की है, तो बोन की डिजीज़ है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है, डिमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, जिसे अपन क्या कहते हैं, साइलेंट थीफ भी कहते हैं। एक डिजीज़ है किसकी, हड्डियों की, जिसके अंदर कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कम होने लग जाता है। ठीक है, और हम बात करें अगर कैल्शियम का रिमूवल जो है वो बढ़ जाता है। बोन इज मोर देन डिपोजिशन इन कैरेक्टराइज बाई लो बोन मास, यानी कि बोन के जो मास है वो बहुत कम हो जाता है। इट लीड्स टू इंक्रीज सस्पेक्टेबिलिटी फॉर फ्रैक्चर, यानी कि ये जो है फ्रैक्चर होने के चांसेस को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिडक्शन ऑफ बोन डेंसिटी लीडिंग टू इंक्रीज सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ फ्रैक्चर्स, अभी हम ऊपर बढ़ के आए हैं तो इसका क्या करेक्ट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें।
ऑस्टियोपोरोसिस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस है जो किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। तो विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी, तो विटामिन डी, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कैल्शियम जो है वो कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन उसका ऑब्जर्व जो है सॉरी एब्जॉर्बेशन जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, देखिए ये इसकी एक्सप्लेनेशन में दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़े अपन, ऑस्टियोपोरोसिस अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है किस मिनरल की डेफिशिएंसी से होता है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कौन सा डेफिशिएंसी से होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंक्रीज करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को। देखिए, हाइपोथायरॉयडिज्म, एंड स्टेज रीनल डिजीज, डायबिटीज या फिर कुशिंग डिजीज। तो सही उत्तर की यहाँ पे बात कर लें अपन तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि ये क्या करता है, कैल्शियम कैल्सिटोनिन का हाइपो सॉरी बिकॉज हाइपोसिक्रेशन ऑफ कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन का हाइपोसिक्रेशन कम सिक्रेशन हो जाता है। इंक्रीज बोन रीऑब्जर्प्शन, बोन का जो रीऑब्जर्प्शन है वो बढ़ जाता है, जिससे जो कैल्शियम है हड्डियों से वो एक्सेसिव अमाउंट में रिमूव होने लग जाता है, जिससे बोन की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पोटेंशियली मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर ऑस्टियोपोरोसिस एक्सेप्ट, यानी कि ये सारे जो है पोटेंशियली मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, केवल एक को यदि हम छोड़ दें तो बाकी सबके अलावा। देखिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा, chronically low intake of calcium and vitamin D, chronically low intake of vitamin C and vitamin 6, excessive alcohol consumption। सही ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों है वो चीज़, देखिए क्रोनिकली जो लो इनटेक है विटामिन सी और विटामिन बी6 का, ये नॉट रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद ऑस्टियोपोरोसिस, ये कभी भी एसोसिएट नहीं है ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क फैक्टर के लिए। बाकी सारे के सारे क्या है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं ऑस्टियोपोरोसिस के, जो कि चेंज और मॉडिफाई हो सकते हैं। आगे बढ़े, देखिए कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स है, ग्रोथ रिटार्डेशन है, मस्कुलर डिस्फंक्शन है या फिर इन्फेक्शन है। इसके हम यदि सही उत्तर की बात करें तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर से इसका मतलब क्या होता है, फ्रैक्चर ऑफ अ डिजीज्ड बोन विद स्ट्रेस ऑफ नॉर्मल रेंज, यानी कि नॉर्मल रेंज का भी स्ट्रेस यदि उस पर लग जाएगा और बोन कैसी है, पहले से डिजीज्ड है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। उस फ्रैक्चर को अपन क्या कहते हैं, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। पैथोलॉजिकल जो फ्रैक्चर है वो रिजल्ट है किसका, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस का, ऑस्टियोमलेशिया का, ऑस्टियोमेलाइटिस का और मल्टीपल माइलोमा और ऑस्टियोसार्कोमा का। ऑस्टियोसार्कोमा क्या है, मोस्ट कॉमन बोनी कैंसर है, मेनली अफेक्ट करता है इसको एडोलसेंट्स को, यानी कि एडल्ट्स के अंदर ये हमें ज़्यादा मेनली जो है देखने को मिल जाता है ऑस्टियोसार्कोमा। आगे बढ़ें, देखें एन एल्डरली फीमेल विद ऑस्टियोपोरोसिस इज एट द रिस्क ऑफ विच ऑफ दीज कॉम्प्लिकेशंस, कौन सी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो हमें फीमेल के अंदर देखने को मिलेंगी। तो डाउगर्स हम्प है, नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस है, लॉस ऑफ एस्ट्रोजन है या फिर बोन फ्रैक्चर है, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखें अगला क्वेश्चन, आफ्टर मीनोपॉज इन वुमेन द चांस ऑफ हर डेवलपिंग ऑस्टियोपोरोसिस इंक्रीज बिकॉज, यानी कि मीनोपॉज के बाद एक वुमेन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस के चांस बढ़ जाते हैं। क्यों, अभी हमने एक क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, क्योंकि उसकी जो एस्ट्रोजन के लेवल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, लेवल घट जाते हैं। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। भाई इसकी एक्सप्लेनेशन है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आगे बढ़ें, फिर भी आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंटरवेंशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी इंटरवेंशन वाइल डिस्कसिंग ऑस्टियोपोरोसिस। देखें, ऑप्टेन अ वुंड डेंसिटी इवेल्युएशन टेस्ट, परफॉर्म नॉन वेट बियरिंग एक्सरसाइज रेगुलरली, increase the intake of dietary calcium, refer clients to smoking cessation program। देखिए, इसकी यदि हम सही उत्तर की बात करें तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्टेप्स फॉर प्राइमरी इंटरवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस आर टेकिंग इनफ कैल्शियम एंड विटामिन डी इन डाइट एंड डूइंग वेट वियरिंग एक्सरसाइज। सेकेंडरी इंटरवेंशन की का मतलब होता है एक्टिविटी एम्ड एट अर्ली रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ठीक है, so a bone density evaluation test is helpful for early recognition process of osteoporosis before being फ्रैक्चर, कि फ्रैक्चर होने से पहले ही अपन ऑस्टियोपोरोसिस की जो प्रोसेस होती है उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। कौन से टेस्ट से, डेंसिटी एवेल्यूएशन टेस्ट, इसका नाम ही क्या है, बोन डेंसिटी एवेल्यूएशन टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए 85 नंबर का क्वेश्चन, अ डेक्सा स्कैन इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ, यानी कि डेक्सा स्कैन जो है वो किसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है, ब्रेस्ट कैंसर को, पल्मोनरी एम्बोलिज्म को, ऑस्टियोपोरोसिस को या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज को। तो इसकी राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, डुअल एनर्जी एक्सरे ऑब्जॉर्बिटियोमेट्री, जिसका फुल फॉर्म क्या है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है डेक्सा, स्कैन करता है क्या, एक
रेडियोग्राफिक टेक्निक है जिसको यूज़ किया जाता है मेजर द एवरेज डेंसिटी ऑफ मिनरल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोन। बोन के अंदर जो मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन है उसकी एवरेज डेंसिटी को मेजर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके अंदर बात करें फीमर के अंदर, हील के अंदर और फोर आर्म के अंदर। इट इज़ यूज प्राइमरली फॉर डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि प्राइमरली हम जनरली हम इसका यूज़ कर लेते हैं डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ बोन मिनरल डेंसिटी इज क्वांटिटिव कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सिंगल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्मेटियोमेट्री, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री या फिर रेडियोग्राफिक एब्जॉर्मेट्री। सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेक्सा जिसकी फुल फॉर्म होती है डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्टियोमेट्री। आगे बढ़ते हैं। अगले जो क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने वो कौन से आएंगे, ऑस्टियोमेलाइटिस के आएंगे। कौन सा टॉपिक रहने वाला, ऑस्टियोमेलास्टी। पहला क्वेश्चन देखिए, ऑस्टियोमेलास्टी का मतलब क्या होता है। सीवर पायोजेनिक इन्फेक्शन ऑफ बोन सराउंडिंग्स, इन्फेक्शन ऑफ आई, इन्फ्लामेशन ऑफ बोन या फिर नन ऑफ दीज। सही उत्तर की यहाँ पे बात कर लें तो बोन्स के अंदर जो इन्फ्लामेशन आ जाती है, सूजन आ जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं, ऑस्टियोमेलाइटिस कह देते हैं। आगे देखिए, ऑस्टियोमेलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ बोन यूजुअली कॉज्ड बाय इन्फेक्शन लाइक स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से उसका इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बोन्स के अंदर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। इस डिजीज को अपन क्या कहते हैं, ऑस्टियोमेलाइसिस कह देते हैं, सॉरी मेलाइटिस कह देते हैं। ऑस्टियोमेलाइटिस जो है मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है हमें विच ऑफ दिस फॉलोइंग मैकेनिज्म, कौन से मैकेनिज्म के रिजल्ट की वजह से हमें ये देखने को मिलती है। देखिए, इम्यून सप्रेशन, आईवी ड्रग, सर्जरी या फिर ट्रॉमा। सही उत्तर की बात करें तो जो इम्यून सप्रेशन है जिसकी वजह से ये हमें देखने को मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। इन चिल्ड्रन अंडर 4 ईयर्स, 4 साल से छोटे बच्चे हैं, विच ऑर्गेनिज्म इज अ कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट हेमेटोजीनस ऑस्टियोमेलाइटिस, यानी कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कॉमनली कॉज करता है एक्यूट हेमेटोजेनेसिस ऑस्टियोमेलाइटिस का। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस पायोजीनस, स्टेफाइलोकोकस निमोनी या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। सही उत्तर की बात करें तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो किसको कॉज करता है, वो ऑस्टियोमेलाइटिस को कॉज करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये इसकी एक्सप्लेनेशन में दी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ें। अगले जो क्वेश्चन आएंगे, बोन के यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। अगले जो क्वेश्चन आएंगे हमारे वो किसके आएंगे, मसल्स के आएंगे। देखिए, मसल्स ऑफ फोर आर्म्स इज डिवाइडेड इनटू विच ग्रुप, यानी कि कौन सी जो फोर आर्म्स की मसल्स होती हैं वो कौन से ग्रुप के अंदर डिवाइडेड रहती हैं। एंटीरियर और पोस्टीरियर मसल्स के अंदर, लेटरल और पैराइटल मसल्स के अंदर, सुपीरियर और इन्फीरियर मसल्स या फिर सुपरफिशियल और डीप मसल्स। सही उत्तर की बात करें तो अब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, बेस्ड ऑन लोकेशन और फंक्शन, लोकेशन और फंक्शन के आधार पर हमने मसल्स को जो फोर आर्म की मसल्स होती हैं उनको डिवाइड किया है दो ग्रुप्स के अंदर। पहली होती है एंटीरियर मसल जिसे हम फ्लेक्सर भी कहते हैं, दूसरी होती है पोस्टीरियर मसल जिसे अपन एक्सटेंशर भी कहते हैं। तो जो एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स होती हैं ये फंक्शन कैसा होता है, उनका प्राइमरी फंक्शन होता है फ्लेक्सर्स होता है। दूसरी बात करें, जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स होती हैं ये फंक्शन होता है इनका प्राइमरली जो है वो एक्सटेंसर मसल होता है, यानी कि एक तो होता है मसल्स को एक्सटेंड करने का काम और दूसरा होता है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम। विद इन ईच कंपार्टमेंट द मसल्स आर ग्रुप्ड एज सुपरफिशियल और डीप। अगला क्वेश्चन देखिए, ओरिजिन ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल्स इज, यानी कि हैमस्ट्रिंग मसल्स का ओरिजिन कहाँ से होता है, बॉडी ऑफ इशियम से, इशियल ट्यूबरसिटी से, इलियक क्रेस्ट से या फिर प्यूबिक सिम्फाइसिस से। यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो इशियल ट्यूबरसिटी से ओरिजिन होता है किसका, हैमस्ट्रिंग का, हैमस्ट्रिंग मसल्स का। देखिए, द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई कंपोज्ड ऑफ 3 मसल्स, यानी कि जो थाइज होती हैं उसकी जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है वो 3 मसल्स से मिलकर बनता है, विच कलेक्टिवली कॉल्ड हैमस्ट्रिंग मसल्स। उनको हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स कहते हैं। ऑल ऑफ दीज 3 मसल्स ओरिजिन फ्रॉम ischial tuberosity एंड इंसर्शन अकर टू प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ टिबिया। हैमस्ट्रिंग मसल्स कौन कौन सी होती हैं, कहाँ से होती हैं, तो देखिए, टेंसर फेशियलटा, बाइसेप्स फर्मोसिस, सेमी टेंडियोसस या फिर सेमी मेम्ब्रेनियस। आगे बढ़ें। सेमी टेंडोनियस होती हैं, सेमी मेम्ब्रेनियस होती हैं, बाइसेप्स फ्यूमोरिस होती है। बाइसेप्स फ्यूमोरिस होती है, एडक्टर मैग्नस होती है, ग्रेसिलिस सेमी टेंडरस होती है, सेमी टेंडियोसस होती है, सेमी मेम्ब्रेनस होती है, ग्रेसिलस होती है, फिर एडक्टर मैग्नस होती है। यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एनी वन ऑफ 3 मसल्स ऑन द पोस्टीरियर एक्सेप्ट ऑफ द थाई द सेमी टेंडिनियस। और सेमी मेम्ब्रेनस का मतलब होता है, सेमी मेम्ब्रेनस और बाइसेप्स फ्यूमरस कॉल्ड हैमस्ट्रिंग मसल्स। डेल्टोइड मसल्स इन फाउंड इन के, डेल्टोइड मसल्स हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो अपर लिम्ब के अंदर, लोअर लिम्ब के अंदर, एब्डोमेन के अंदर या फिर अपर बैक के अंदर। तो जो डेल्टोइड की मसल्स होती है वो हमें अपर लिम्ब के अंदर देखने को मिलती है, यानी कि हमें शोल्डर के अंदर देखने को मिलती है। शोल्डर की मसल्स को अपन क्या कहते हैं, डेल्टोइड मसल्स कहते हैं। तो देखिए,
डेल्टोइड मसल्स जो हैं वो लार्ज ट्रायंगुलर मसल्स होती हैं जो हमें अपर लिम्ब के अंदर देखने को मिलती है, जो कवर करती है शोल्डर को और यूज होती है आईएम इंजेक्शन इनटू आर्म। आर्म के अंदर यदि हम आईएम इंजेक्शन लगाएंगे तो वहाँ पे डेल्टोइड मसल्स के अंदर वो लगाया जाता है। हाई रेडियल नर्व्स लीशन फॉर फॉलोइंग मसल्स आर पैरालाइज्ड एक्सेप्ट ट्राइसेप्स ब्रेंकाई, ब्रेकियोरेडियस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रीविस। ठीक है, इसकी यदि हम सही उत्तर की बात करें तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, विच मसल्स डज नॉट बिलोंग टू हिप जॉइंट्स, कौन सी मसल ऐसी है जो कि हिप जॉइंट से बिलोंग नहीं करती। देखिए पासुअस मसल्स है, ग्लूटियल मसल्स है, ईटीएस कस मसल्स है या फिर ट्राइसेप्स मसल्स है। तो हमें पता है जो ट्राइसेप्स की मसल्स होती है उसका हिप जॉइंट से कोई लेना देना नहीं होता। ट्राइसेप्स की जो मसल्स होती है वो हैंड्स के अंदर पाई जाती है, हाथों के पिछले वाले पोर्शन में। देखिए ट्राइसेप्स मसल्स मीन अ मसल्स अराइजिंग बाय थ्री हेड्स with a single insertion which are situated at upper posterior part of arm hand and into calf triceps sura. Rest of muscles belong to hip joints. आगे बढ़े 96 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए द फंक्शन ऑफ पेक्टोरियलिस मेजर मसल्स इन, इनकी पेक्टोरियलिस जो मेजर मसल्स होती है उसका फंक्शन क्या होता है। एबडक्शन ऑफ आर्म, फ्लेक्सेशन ऑफ एल्बो, एक्सटेंशन ऑफ एल्बो या फिर एडक्शन ऑफ आर्म्स। यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे राइट ऑप्शन इसका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एडक्शन ऑफ आर्म जो है वो पेक्टोरियलिस मेजर मसल्स का होता है। देखिए पेक्टोरियलिस मेजर जो मसल्स है एक लार्ज ट्रायंगुलर मसल्स होती है जो कि चेस्ट के ऊपर सिचुएटेड होती है, जो एक्सटेंड होती है कहाँ से, स्टर्नम से टू द ह्यूमरस तक। इसका फंक्शन होता है फ्लेक्स करना, फ्लेक्सेशन होना, एडक्शन करना और इंटरनली रोटेशन करना किसको, ह्यूमरस फॉरम को और मूवमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट्स को। ठीक, आगे देखिए बॉक्सर्स मसल इज डेल्टोइड की होती है बॉक्सर मसल्स, ब्रैकियोडेलिस होती है, सेट्रस एंटीरियर होती है, फिर बाइसेप्स ब्रेंकाई होती है। तो जो सेरेटस एंटीरियर है उसे अपन क्या कहते हैं, बॉक्सर मसल भी कहते हैं। देखिए द सेरेटस एंटीरियर एक समटाइम्स जिसे अपन क्या कहते हैं, बिग स्विंग मसल भी कहते हैं या फिर बॉक्सर मसल भी कहते हैं, क्योंकि ये पुल करती है स्कैपुला को आगे और अराउंड रिव केस के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए, द मसल्स दैट कवर द शोल्डर एंड बैक ऑफ अ नेक आर, यानी कि ऐसी कौन सी मसल्स है जो शोल्डर बैक को कवर करती है। बाइसेप्स होती है, मेसेटर होती है, ट्रेपेजियस होती है या फिर टेम्पोरेलिस होती है। तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रेपेजियस मसल्स होती हैं वो शोल्डर को भी कवर करती हैं, बैक को भी कवर करती हैं और नेक को भी कवर करती हैं। आगे देखिए मसल्स ऑफ थाई प्रेजेंट इन एंटीरियर एक्सेप्ट, यानी कि थाई की कौन सी मसल्स हैं जो कि इसके एंटीरियर पोर्शन में पाई जाती हैं। रेक्टस फीमोरस, हैमस्ट्रिंग्स होती हैं, डेल्टोइड होती हैं या फिर टीवीएलएस एंटीरियर होती हैं। तो सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तीन प्रकार की मेजर मसल्स होती हैं एंटीरियर थाई के अंदर, जिसमें पहली होती है कौन सी, पेक्टिनियस, सार्टोरियस और क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। ठीक है, रेक्टस फेमोरिस मसल्स होती है जो एंटीरियर और सेंट्रल कंपार्टमेंट बनाती हैं क्वाड्रिसेप्स का, फेमोरिस का, जो कंट्रीब्यूट करती है फ्लेक्सेशन ऑफ द थाई एंड इट कंट्रोल्ड बाय फीमोरल नर्व्स। आगे बढ़े 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल्स हेल्प इन फ्लेक्सेशन ऑफ द थाई, बेस्टस मेडियलिटिस, बेस्टस लेटरलिस, रेक्टस फेमोरिस या फिर बेस्टस इंटरमीडियसिस। ठीक है, यहाँ पे हम यदि सही उत्तर की बात करें तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच मसल्स लोकेटेड ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द थाई, एंटीरियर पार्ट जो है थाई का वहाँ पे कौन सी मसल पाई जाती है, तो वहाँ पे कौन सी पाई जाएगी, रेक्टस फेमोरिस पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स डू नॉट फॉर्म मसल्स ऑफ मेस्टिकेशंस, मेसेटर होती है, टेम्पोरेलिस होती है, टेरिगोइडियस लेटरल्स होती है या फिर डेल्टस होती है। तो सही उत्तर की बात करें तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन का मतलब होता है कोई ऐसी मसल्स जो च्विंग इंटरवर्ट बाय द मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ क्रेनियल नर्व्स, फिफ्थ ट्राइजेमिनल नर्व भी कहते हैं। मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन जो है द मेसेटर होती है, टेम्पोरेलिस होती है, मीडियल और लेटरल टायरिगोइड्स होती हैं। बाकी की जो डेल्टोइड की बात करें तो ये मसल ऑफ मेस्टिकेशन नहीं होती। अगले क्वेश्चन पे आइए देखिए, ऑल ऑफ दीज आर द मसल ऑफ मेस्टिकेशन एक्सेप्ट, यानी कि सारी इसमें से मसल ऑफ मेस्टिकेशन है, केवल एक को छोड़ के देखिए, स्टेनो डेल्टी सॉरी स्टर्नो क्लीडो मेस्टोइड, टेरिगोइड, टेम्पोरेलिस या फिर मेसेटर। तो अभी हम पढ़ के आए थे, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 104 नंबर क्वेश्चन पे, वाट इज द नेम ऑफ द मसल दैट एक्सटेंड फ्रॉम द स्पिनोइड बोन टू द मैंडिबल, यानी कि कौन सी ऐसी मसल्स है उसका नाम बताना है हमें जो कि स्पिनोइड बोन से लेकर मैंडिबल तक एक्सटेंड होती है। टेरिगोइड मसल्स होती है, ट्रेपेजियस होती है, स्टीनोक्लीडियो मेस्टोइड होती है या फिर मेसेटर होती है। सही ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेरिड टेरिगोइड जो है एक क्वाड्रिलेटरल मसल्स है, कहाँ पे मेस्टिकेशन में लोकेट होती है, कहाँ पे स्पिनोइड बोन से लेके और इनर सर्फेस ऑफ मैंडिबल तक।
आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स है इन द ह्यूमन बॉडी बेस्ड ऑन इट्स बेस। इसके वेट के आधार पर यदि हम बात करें तो कौन सी ह्यूमन बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होती है, बाइसेप्स की होती है, ट्राइसेप्स की होती है, मैसेटर होती है, या फिर डेल्टल मसल्स होती है। तो हम यदि वेट के बेस पे बात करें तो मैसेटर मसल्स हैं जो ह्यूमन के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स की बात करें, एबिलिटी टू एक्सर्ट प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी इज द मैसेटर मसल्स और जॉ मसल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो के अंदर 105 तक क्वेश्चंस कर लिए। अगले जो वीडियो के अंदर अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो जॉइंट स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद ये जो स्केलेटल सिस्टम है उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।